वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवर गुरुतादीजिए हे पावन श्री राम, जन जन के सुख चैन हित कभी न लें विश्राम। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामंच जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में 9वें अध्याय का हम सभी चिंतन कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता। प्रारंभ के 11 श्लोक साथियों हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज 12वें श्लोक की चर्चा करेंगे। आइए 12वें श्लोक की चर्चा से पूर्व पीछे के 11 श्लोकों का एक बार ध्यान पूर्वक अवलोकन करते चलें। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ऐसा ज्ञान जिसे अशुभ से मुक्ति मिल जाए, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष न रहे, और ऐसा ज्ञान उसी को जो दोष दृष्टि रहित हो। अनसूयवे, ये दोष दृष्टि रहित व्यक्ति ही इस ज्ञान को प्राप्त करेगा। ज्ञान की विशेषता, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमे धर्म्यम सुसुखम कर्तुम मव्ययम। ये विद्या का कभी नाश नहीं होता, ये राजविद्या है, गुण विद्या है, करने वाली है, धर्म पथ पर चलाने वाली है। किसको इस विद्या का लाभ नहीं मिलता? अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्यम माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। श्रद्धा विहीन प्राणी को इसका लाभ नहीं मिलता, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता और मृत्यु रूपी संसार में निरंतर उसका आवागमन बना रहता है। अब भगवान उस विद्या को बताते हैं। विद्या क्या है? मया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। यह संसार ही मेरा निराकार स्वरूप है। उसके बाद भगवान कहते हैं, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। ये मुझ में स्थित नहीं है, मैं इसमें स्थित नहीं हूं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ईश्वरम भूतभृत न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। सबका भरण पोषण निर्माण मैं ही करता हूं, फिर भी मैं इनमें स्थित नहीं हूं और ये मुझ में स्थित नहीं है। ये दोनों बातें भगवान ने कही। ये संसार मुझ में है भी और नहीं भी है। है क्योंकि यह विद्यमान है, नहीं है क्योंकि इसके न रहने पर भी मैं रहता हूं। मैं इस संसार में हूं क्योंकि यह संसार गतिशील है। मैं नहीं हूं, इसका अर्थ ही है कि अगर मैं होता तो यह संसार कभी समाप्त ही ना होता। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने ही सब कुछ बनाया है, पर मेरी इसमें कोई आसक्ति नहीं है, मेरा कर्तृत्वाभिमान नहीं है। इसी को आगे के श्लोकों में भगवान और स्पष्ट करते हैं। 6वें श्लोक में भगवान ने कहा, यथा काशस्थितो नित्यम वायुर सर्वत्र गो महान। जैसे आकाश में सर्वत्र वायु विचरण करती है, तथा सर्वभूतानि मत्स्योपधारयत्, उसी प्रकार संपूर्ण जगत मुझ में विद्यमान है। 7वें श्लोक में भगवान बड़ी सुंदर बात अर्जुन से कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा मैं अपनी प्रकृति को अपने वश में करके इनकी सबकी रचना करता हूं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम विसृजाम्यहम्
कल्पक्षये पुनस्तानी कल्पादौ, अंत में इनकी कल्पक्षय, कल्प के अंत में इनका विनाश हो जाता है, ये प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। प्रकृतिम मामिकाम, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामकाम, मेरी प्रकृति में ये विलीन हो जाते हैं। कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्य हम, कल्प के प्रारंभ में मैं इनकी रचना करता हूं। किसकी रचना? प्रकृतिम स्ववष्टभ्य, अपनी प्रकृति को अपने वश में करके क्या करता हूं? विसृजामि पुनः पुनः, मैं बार बार इनकी रचना करता हूं। किसकी? उन जीवों की रचना, भूत ग्राम मिमम कृत्स्नम वशे प्रकृतिर वशात, जो प्रकृति के अधीन है, उनकी रचना बार बार करता हूं, और वो कर्मों के अनुसार अपने अपने योनियों में अपनी अपनी गति को प्राप्त होते रहते हैं। 9वें श्लोक में भगवान ने अपनी आसक्ति का निषेध किया है। न चमाम तानि कर्माणि, न चमाम तानि कर्माणि निबद्धन्ते धनंजय, मैं अपने कर्म में बंधता नहीं। क्यों? क्योंकि उदासीन अवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, मैं उदासीन की तरह रहता हूं, अनासक्त होकर के रहता हूं। 10वें श्लोक में भगवान ने अपने अभिमान का निषेध बताया है। भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृतिम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृतिम सूयवे सचराचरम, संपूर्ण जगत की रचना प्रकृति करती है मेरी अध्यक्षता में। इसीलिए हेतु नानेन, इसी हेतु कौन्तेय, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, इसी वजह से यहां यह बात बड़ी अच्छी बताई गई कि जगत विपरिवर्तते, इसी वजह से, इसी कारण जगत में परिवर्तन होता है। 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो नित्य निरंतर अपने आप में ही स्थित रहते हैं, जिसके आश्रय से प्रकृति घूम रही है और संसार मात्र का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि न डालकर जो उल्टा चलते हैं, उनका वर्णन 2 श्लोकों में, 11वें और 12वें में। तो 11वां श्लोक हम लोगों ने कल पढ़ा था, और 11वां श्लोक यही है। अवजानन्तो माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, ये लोग मुझे भी अपनी तरह मनुष्य शरीर के अधीन जानते हैं। परम भावम जानन्तो मम भूतम महेश्वरम, मैं ही संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूं, यह बात ये नहीं जानते। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। हम साथियों जानबूझ करके प्रारंभ से जहां तक पढ़ा है उसका रोज प्रारंभ में 5-7 मिनट उसकी चर्चा जरूर करते हैं, ताकि जब पीछे की बातों का स्मरण हो जाएगा तो आगे के श्लोकों को समझना आसान हो जाएगा। केवल पढ़ करके कोटा ही नहीं पूरा करना है, समझना और समझाना दोनों भी लक्ष्य है। इसलिए आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप जरूर पूछते चलेंगे। अब भगवान आगे के श्लोक में अपनी अवज्ञा का फल बताते हैं। पीछे भगवान ने कहा अवजानन्तो माम, मेरी अवज्ञा करते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि ये मानुषिम तनुमाश्रितम, क्योंकि ये मनुष्य शरीर के अधीन हैं, ऐसा मुझे मानते हैं, मान करके मेरी अवज्ञा करते हैं। अब 12वें श्लोक में भगवान अपनी अवज्ञा का फल बताते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः। 12वां, आसुरीम, जो आसुरी, राक्षसीम, जो राक्षसी, च और मोहिनीम, मोहिनी, प्रकृतिम, प्रकृति का, ही एव श्रिताः, आश्रय लेते हैं, विचेतसः, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की, मोघाशाः, सब आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं, मोघ कर्माण, सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, मोघ ज्ञानाः, सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत्फल देने वाले नहीं होते।
इसकी व्याख्या सुनते हैं। प्रकृति के अधीन रहने वाला, कौन? प्रकृति के विषय में भगवान क्या कहते हैं? राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिताः। राक्षसी और आसुरी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति के जो अधीन रहते हैं। मोघाशा, उनकी आशाएं व्यर्थ। मोघ कर्माणो, उनके सारे शुभ कर्म व्यर्थ। मोघ ज्ञाना, उनके संपूर्ण ज्ञान व्यर्थ। विचेतसः, ये पूर्ण रूपेण अविवेकी हो जाते हैं। व्याख्या। मोघाशाह, जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो उनकी ये कामनाएं व्यर्थ ही होती हैं। कारण कि नाशमान और परिवर्तनशील मनुष्य की कामना पूरी होगी ही, यह कोई नियम नहीं। यह नियम नहीं। कारण कि नाशमान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही, यह कोई नियम नहीं है। अगर कभी पूरी हो भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, अर्थात फल देकर नष्ट हो जाएगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक कितनी ही सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं की जाएं और उनका फल भी मिल जाए तो भी वह सब व्यर्थ ही है। 7वें अध्याय का 23वां श्लोक भगवान कह 23वां श्लोक आप लोगों को याद होगा। 20वां श्लोक था कामैस्तैस्तैरृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। 21वां श्लोक था साथियों 7वें अध्याय का, यम यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। 22वां श्लोक था स तया श्रद्धा युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान् हितान्। और 23वां श्लोक था अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पते मेधसां देवान् देवजयो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। 23वां श्लोक। इस श्लोक का अर्थ था कि अंत काले तद्भक्त्यल्प अल्प बुद्धि वाले अल्प फल ही पाते हैं, क्योंकि देवताओं का भजन करने वाला, देवताओं को चाहने वाला देवताओं को पाता है, मेरे भक्त मुझे पा। ये निर्णय भगवान ने यहाँ पर किया। और यही मोघाशा का अर्थ है कि जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सांसारी लोग चाहते हैं कि स्वर्ग आदि लोक मिले, और ये कामनाएं व्यर्थ ही होती हैं। कारण कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही। अंतवत्तु फलम तेसाम, जो वस्तुएं हैं उनका अंत होगा ही। अगर कभी पूरी हो भी जाए तो भी वो टिकेंगी ही नहीं, फल देकर नष्ट हो जाएंगी। जैसे किसी की आशा है 56 व्यंजन खाने की, जैसे ही 56 व्यंजन खाए व्यंजन खत्म, खाने के बाद उसका सुख भी खत्म। तो ऐसे अंत होने वाले नाशवान वस्तुओं की कामना व्यर्थ की कामना ही है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक कितनी ही सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं की जाएं, उनका फल भी मिल जाए तो भी सब व्यर्थ, क्योंकि उसके बाद उसका अंत हो जाता है। मोघ कर्माण, भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्र विहित कितने ही शुभ कर्म करें पर अंत में वे सभी व्यर्थ हो जाएंगे। कारण कि मनुष्य अगर सकाम भाव से शास्त्र विहित यज्ञ दान आदि कर्म भी करे तो भी उन कर्मों का आदि और अंत होगा, और उनके फल का भी आदि और अंत होगा। वे उन कर्मों के फलस्वरूप ऊंचे ऊंचे लोकों में भी चले जाएंगे, तो भी वहां से उनको फिर जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बर्बाद किया। भगवान कहते भी हैं आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक पहुंचने वाला व्यक्ति भी वापस लौट आता है, लेकिन जो मेरे धाम को पा जाए वह कभी नहीं लौटता। इसलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बर्बाद किया, अपनी बुद्धि बर्बाद की, और मिला कुछ रीते जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था, उस लाभ से सदा ही रीते रह गए। इसीलिए उनके सब कर्म व्यर्थ निष्फल ही हैं। तात्पर्य ये हुआ कि ये मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा के अंश हैं, सदा रहने वाले हैं, और कर्म तथा उनका फल आदि अंत वाला है।
अतः जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे सकाम भाव पूर्वक कितने ही कर्म करें और उनका लाभ भोगें, पर अंत में दुख और अशांति के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जो शास्त्र विहित कर्म अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने की इच्छा सकाम भाव पूर्वक किए हैं, वे ही कर्म व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत्फल देने वाले नहीं होते, व्यर्थ हो जाते हैं। परंतु जो कर्म भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और जो कर्म भगवान के अर्पण किए जाते हैं, वे कर्म निष्फल नहीं होते, अर्थात नाशवान फल देने वाले नहीं होते, प्रत्युत सत्फल देने वाले हो जाते हैं। 17वें अध्याय का 27वां श्लोक है, कर्म चैव तदर्थीयम सदित्ये वाभिधीयते। गीता के 17वें अध्याय का 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, अर्थात जो मेरे से सन्मुख हैं, उनके द्वारा किए गए यज्ञ, दान, तप आदि ही कर्म असत होते हैं, अर्थात मेरी प्राप्ति करने वाले नहीं होते। उन कर्मों का इस जन्म में और मरने के बाद भी अस्थाई फल नहीं मिलता, अर्थात जो कुछ फल मिलता है विनाशी ही मिलता है, इसलिए उनके वे सब कर्म व्यर्थ ही हैं। इस तरीके से साथियों, मोघ कर्मणा कर्माण मोघ कर्माण का तात्पर्य है कि वो सारे कर्म जो हमें भगवान से विमुख कर दें, दूर कर दें, वह कर्म निरर्थक हैं, हमारे जीवन को भी निरर्थक बनाने वाले हैं। इसलिए शुभ कर्म करने की आवश्यकता है, और शुभ कर्म तभी माना जाएगा जब उस कर्म के परिणाम स्वरूप हमें परमात्मा की प्राप्ति हो या उनकी निकटता का अनुभव हो। अब तीसरा बिंदु है मोघ ज्ञानाहा। उनके सब ज्ञान व्यर्थ हैं, भगवान से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख ली, सब लिपियां सीख ली, तरह तरह की कलाएं सीख ली, तरह तरह का विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इससे इनका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा। इसलिए वे सब ज्ञान निष्फल है। जैसे हिसाब करते समय एक अंक की भी भूल हो जाए तो हिसाब कभी सही नहीं आता, सब गलत हो जाता है। ऐसे ही जो भगवान से विमुख हो गए हैं, वे कुछ भी ज्ञान संपादन करें वह सब गलत होगा और पतन की तरफ ही ले जाएगा। विचेतसः, उनको सार असार, नित्य अनित्य, लाभ हानि, कर्तव्य अकर्तव्य, मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान नहीं है। राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिताः। जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह ही नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जिनके स्वार्थ में, कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है, उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं। वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं, जिसमें अपना न स्वार्थ है, न परमार्थ है, न वैर है, फिर भी बिना किसी कारण के जो दूसरों का नुकसान कर दे, दूसरों को कष्ट दे दे। जैसे उड़ते हुए पक्षी को गोली मार देना, सोते हुए कुत्ते को लाठी मार देना और फिर राजी हो गए, वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। परमात्मा से विमुख होकर केवल अपने प्राणों को रखने की, अर्थात सुखपूर्वक जीने की तो इच्छा होती है, वह आसुरी प्रकृति है। ऊपर जो 3 प्रकार की प्रकृति आसुरी, राक्षसी और मोहिनी बताई गई है, उसके मूल में आसुरी प्रकृति ही है, अर्थात आसुरी संपत्ति ही सबका मूल है। एक आसुरी संपत्ति के आश्रित होने पर राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी स्वाभाविक आ जाती है, कारण कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का ध्येय होने से सब अनर्थ परंपरा आ ही जाती है। उसी आसुरी संपत्ति के 3 भेद यहाँ बताए गए हैं। कामना की प्रधानता वालों की आसुरी,
क्रोध की प्रधानता वालों की राक्षसी और मोह की प्रधानता वालों की मोहिनी प्रकृति होती है। तात्पर्य है कि कामना की प्रधानता होने से आसुरी प्रकृति आती है। यह कामना की प्रधानता होती है, वहां राक्षसी प्रकृति क्रोध आ ही जाता है। कामात क्रोधाभिजायते, और जहां क्रोध आता है वहां मोहिनी प्रकृति मोह आ ही जाता है। क्रोधात भवति सम्मोहः, यह सम्मोह लोभ से भी होता है और मूर्खता से भी होता है। परिशिष्ट भाव, इस श्लोक में आसुरी संपत्ति की बात आई है, जिसका फल सहित विस्तार से वर्णन भगवान ने 16वें अध्याय में किया है। आसुरी संपत्ति का फल 84 लाख योनियों की तथा नरकों की प्राप्ति 16वें अध्याय के 29वें और 20वें श्लोक आदि में है। आसुरी प्रकृति वाले आसुरी आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो फल चाहते हैं वह तो उनको नहीं मिलता, मोघाशाह, पर अनिष्ट फल तो उनको मिलता ही है। वे पाप तो करते हैं सुख पाने के लिए, पर सुख तो मिलता नहीं, दुख जरूर जान पड़ता है। वे करते तो हैं भगवान की अवज्ञा, पर परिणाम में अपना ही नुकसान करते हैं। भगवान में क्या फर्क पड़ा। बहुत सुंदर अध्याय था साथियों, बहुत सुंदर श्लोक था। आप लोग एक अच्छे मित्र की तरीके से और अच्छे भाव से निरंतर, जैसे अर्जुन के मित्र भगवान हैं, उसी प्रकार हम भी भगवान से यह भाव करें कि अर्जुन की तरह हमें भी गीता का ज्ञान हमारे अंतःकरण में उतर जाए और हमारा जीवन धन्य बन जाए। अब एक ही श्लोक आज पढ़ेंगे, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। इस श्लोक पर आपस में 2-4 लोग बैठ करके चिंतन अवश्य करिए, न हो तो ये किताब भी आप ले सकती हैं। तो अब सभी लोग, साधक संजीवनी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। मान लीजिए स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं और जब तक कर रहे हैं तब तक तो आपको इसका लाभ है, लेकिन जब नहीं मिलेगा तब, तो गीता प्रेस गोरखपुर ये वास्तव में साधकों के लिए संजीवनी है। आप सब लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको इसको गहराई से सुनना, पढ़ना और समझना चाहिए। अब आइए आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें। 13वां श्लोक कल पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या है ये 12वां श्लोक? मोघाशाह, आशा व्यर्थ हो जाती है। मोघ कर्मणा, कर्म व्यर्थ हो जाता है। मोघ ज्ञाना विचेतसः, व्यक्ति विवेक से दूर हो जाता है। मोघ ज्ञाना विवेक विचेतसः। और राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। इस तरीके से साथियों आज का स्वाध्याय पूरा हुआ। सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। जय राम जी की शुभ रात्रि।